बहुत से क्लाइंट मुझसे ये पूछते हैं कि क्या एग्रीमेंट नहीं है तो पैसे वापस नहीं हो सकते हैं क्या? और ट्रस्ट मी, ये सबसे बड़ा मिथ है। रियल लाइफ में क्या होता है कि आप किसी को दोस्ती के नाम पे पैसे दे देते हैं, किसी को ट्रस्ट के बेसिस पे पैसे दे देते हैं, किसी को बिजनेस में कुछ हेल्प की जरूरत होती है उस पे पैसे दे देते हैं। उन सब चीजों के लिए एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती। और बाद में वो बंदा क्या बोलता है कि एग्रीमेंट नहीं है तो पैसे वापस मैं क्यों करूं? देखिए, इंडियन लॉ सिर्फ रिटन एग्रीमेंट को नहीं मानता है। अगर आप ये प्रूव कर पाओ कि ट्रांजैक्शन हुआ था और सामने वाले की लायबिलिटी बनती है तो आपका केस बनता है। अब प्रूफ क्या हो सकता है? सिंपल, व्हाट्सएप मैसेज देख लो, आप किसी का ईमेल कन्वर्सेशन देख लो, यूपीआई रिकॉर्ड्स देख लो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख लो, ये सारे के सारी चीजें प्रूफ में काउंट होते हैं। और इवन विटनेसेस भी, किसी ने आपको उनसे बात करते हुए सुना, या फिर ये जब भी डीलिंग हो रही थी तो वो बंदा सामने बैठा था, इफ इज रेडी टू कन्वे दैट इन कोर्ट, देन इट विल आल्सो वर्क। कोर्ट ये देखता है कि इंटेंशन क्या था और ट्रांजैक्शन हुआ था कि नहीं, और ट्रांजैक्शन जेन्युइन था कि नहीं। अगर आपके पास सपोर्टिंग एविडेंस है तो बिना रिटन एग्रीमेंट के भी आपका काम बन सकता है और आप रिकवर का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम कोई बोले कि एग्रीमेंट नहीं है तो पैसे रिकवर नहीं कर सकते या फिर कुछ नहीं हो सकता, तो याद रखना, एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है proof of that transaction is more powerful than a written agreement.